अलास्का में महामुलाकात होने जा रही है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद यह तय होने जा रहा है कि युद्ध खत्म होगा या यूरोप तक इसका विस्तार हो जाएगा। अलास्का समिट में ट्रंप ने ना तो यूक्रेन को शामिल किया है, ना ही यूरोप को। इससे यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन इतने नाराज हैं कि ट्रंप पुतिन की वार्ता को विफल करने के षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर यूरोप और यूक्रेन का यह षड्यंत्र क्या है? ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यूक्रेन युद्ध नहीं रुकने वाला। ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है। यूरोपीय देश और यूक्रेन नहीं चाहते कि युद्ध रुके। यही वजह है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को विफल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पुतिन और उनकी सेना को भड़काने के लिए यूक्रेन रूस में जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना रूसी धरती पर नॉनस्टॉप विस्फोट कर रही है। यूरोप यूक्रेन को मदद दे रहा है। इस मदद के दम पर यूक्रेनी फोर्स रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को जला रही है। यूक्रेन इन हमलों के जरिए पुतिन और उनकी सेना को भड़काना चाहता है ताकि जंग ना रुके और युद्ध विराम न करने का आरोप पुतिन पर लगे। युद्ध की आग शांत नहीं होगी, ट्रंप का शांति मिशन फेल होगा। तो अमेरिका भी यूक्रेन के साथ आ सकता है। यूक्रेन और यूरोप यही तो चाहते हैं। यूक्रेन और यूरोप इसी षड्यंत्र को सफल बनाने में जुटे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को दहला दिया। यूक्रेन ने ड्रोन और यूरोपीय देशों के हथियारों से रूस के क्रीमिया, बेलगरोद, ब्रियांस्क, रियाजान, कुर्स्क, वोल्गोग्राद, रोस्टोव और समारा को दहला दिया। यानी यूक्रेन ने एक साथ रूस के 8 शहरों में हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर न सिर्फ रूसी सेना के ठिकाने हैं, बल्कि रूस के ऊर्जा ठिकाने भी। अड़तालीस घंटे के अंदर यूक्रेन रूस की 7 ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। जबरदस्त हमले की वजह से 7 ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई है। यूक्रेन के इन हमलों का संदेश साफ है कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक कि यूक्रेन की शर्तें नहीं मानी जाएंगी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने साफ कर दिया है कि उसे पुतिन की शर्तों पर सीज फायर किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। तो सीज फायर के खिलाफ ज़ेलेंस्की का षड्यंत्र का क्या है, अब जरा इसे समझिए। रूसी प्रांतों में यूक्रेन भीषण हमले कर रहा है। यूक्रेन न सिर्फ स्वदेशी ड्रोन बल्कि यूरोपीय देशों के हथियारों से अटैक कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स भीषण हमले कर रूसी सेना की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रही है। युद्ध विराम से पहले यूक्रेन रूस की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। रूस में भीषण हमले कर पुतिन को भड़काने और शांति वार्ता को डिरेल करने की साजिश है। रूस की जमीन पर कब्जा कर रूस पर दबाव बनाने का प्लान तैयार किया गया है। अगर रूसी जमीन पर कब्जा हुआ तो बातचीत में यूक्रेन को मदद मिलेगी। यूक्रेन अपनी उन जमीनों को वापस ले पाएगा जिस पर फिलहाल रूसी सेना का कब्जा है। पुतिन और ट्रंप को साफ संदेश देने के लिए यूक्रेनी फोर्स पूरी ताकत से हमले कर रही है। यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना की सप्लाई लाइन को टारगेट कर रही है ताकि पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना को रसद और हथियार न पहुंच सके। रूस के रियाजान में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूस की हथियार फैक्ट्री को जला दिया।
अस्त्राखान में उस जहाज को जला दिया जो ईरान के शाहिद ड्रोन लेकर आ रहा था। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस का एक Su-30 फाइटर जेट भी तबाह हो गया है। कुर्स्क में भी यूक्रेनी ड्रोन ने एक इमारत को हिट किया। हमले से इमारत बर्बाद हो गई। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। अटैक की वजह से रिफाइनरी में आग लग गई। समारा में भी यूक्रेन के हमले से रूसी ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने करीब 30 ड्रोन फायर किए। हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद में ही ड्रोन विस्फोट की वजह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। रूस पे यूक्रेन के हमले 48 घंटे से लगातार जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नारोकी, यूरोप के ये 5 बड़े नेता रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि ये पांचों मिलकर युद्ध की आग भड़काने में जुटे हैं। अगर यूरोप और यूक्रेन का यह षड्यंत्र सफल रहा, अगर ट्रंप पुतिन की बातचीत बेनतीजा रही, अगर युद्ध विराम नहीं हुआ, तो माना जा रहा है कि क्रोधित पुतिन और उनकी सेना यूरोप अभियान शुरू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।